ए तूफानी भाग तूफानी, जरा जोर से तूफानी भाग तूफानी। ए तूफानी भाग तूफानी, जरा जोर से तूफानी भाग तूफानी। चंपू की तू तूफानी, चैंपियन की तू तूफानी। तूफानी कपड़े सुखाने में देख कितना समय लग गया। अब कोई बदमाशी नहीं। हाँ चल मटका तोड़ की प्रैक्टिस करते हैं। कल कैसे भी मुझे जीतना है। चल तूफानी, जीत का कदम हर दम चूमे ये रानी, हवा की रानी। तूफानी तूफानी हवा की रानी। क्या छलांग मारी ना मैंने तूफानी। आसपास के सभी गांव में चंपू को घुड़सवारी के लिए अव्वल माना जाता था। चंपू और तूफानी की जोड़ी लगातार 3 साल से मटका तोड़ कंपटीशन जीत रही थी, पर चंपू को लगने लगा था कि कंपटीशन जीतने में केवल उसी का योगदान है। मेरे पास एक उपाय है। क्या भागी है तूफानी। मजा आ गया। तूफानी भागी। के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भगाया है मैंने इसे। घुड़सवारी एक कला है छोटू। घुड़सवार महत्वपूर्ण है, घोड़ा नहीं। मुझे कोई भी घोड़ा दे दो, जीत मेरी ही होगी। तूफानी, चंपू को तुम्हारा भी मान करना चाहिए, श्रेय देना चाहिए। छोड़ो नाना, मान करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है। कई घोड़ों को हराकर ये नाम पाया है तुमने। तूफानी तूफानी। चंपू को ये समझना चाहिए कि मटका तोड़ प्रतियोगिता में उसकी जीत में बहुत बड़ा योगदान तुम्हारा भी है। उसका इतना घमंड ठीक नहीं। घमंड नहीं, आत्मविश्वास है उसका। अति विश्वास। यह अति विश्वास चंपू के लिए ठीक नहीं है। मेरा एक काम करोगे अन्ना? अगले दिन सुबह तूफानी पेट दर्द का बहाना करती है, तो चंपू को अन्ना के साथ ही कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है। तूफानी की एक प्लानिंग है, अन्ना भी उसमें शामिल है। सबक जो सिखाना है, चंपू को बचाना है। ये प्रतियोगिता राका बादल और चंपू अन्ना के बीच होगी। नियम के अनुसार रेस के दौरान घोड़े बदले जा सकते हैं, घुड़सवार नहीं। रेस शुरू होती है अब। है तेज अन्ना, जीतेंगे क्या चंपू अन्ना। तूफानी हवा की रानी। मैं ही जीतूंगा अन्ना। गबरू हार रहा बेचारा, जल्दी आओ, चलो ज्यादा आगे निकल जाएगा। जीतेगा ये, बोलो कैसे जीतेगा ये। कहाँ अन्ना मैं हार जाऊंगा, तेज भागो। गाँव में नहीं है कप्तान। अन्ना अन्ना जल्दी जल्दी अन्ना, वरना हम हार जाएंगे। तूफानी भाग रानी, दौड़ रानी, जा पकड़ चंपू को रानी। तूफानी तूफानी हवा की रानी। तूफानी और तेज तूफानी। हवा और की मेरे दोस्त आओ। बस हवा की रानी। मुझे लगता है इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है। इनकी जान बचाने के लिए हमें तेजी से काम करना है और मुझे इन चीजों की जरूरत है। मुझे ये फूल चाहिए, ये वाले जो कि इस किताब में है। फूल नहीं, दवाई की जरूरत है। इन फूलों से बनने वाली दवाई ज्यादा बेहतर है उस दवाई से जो
इस फूल को गर्म पानी में उबालकर उन्हें खिला दीजिए। दुनिया खजानों से भरी पड़ी है, बस शाबाश ढूंढने की तूफानी। देर है। और हर साल की तरह इस साल भी प्रतियोगिता जीते हैं चंपू तूफानी। वाह चंपू, क्या कमाल दिखाया। नहीं छोटू, किसी कलाकार ने ये कमाल बनाई तूफानी और ने इस दिखाया पर है। उस तूफानी इंसान के बगैर बारे मैं में अधूरा कई हूँ। सारी बातें लिखी हैं। जैसे ये एक सेलर था, स्मगलर, मुझे लगा कुक मेरी और जीत एक का कारण जाबाज मैं योद्धा। हूँ, जिसे मैं अपना वो एक विश्वास समझ समुद्री बैठा टुकड़ा था। वो ये असल में कब्र लॉन्ग मेरा खुद जॉन पे सिल्वर अति की। विश्वास था। तूफानी, मुझे अपनी लॉन्ग गलती का जॉन, क्या तुम एहसास उसे हो जानते गया। थे? वो सच में थैंक एक यू। पायरेट था। मैं उनके साथ समुद्री सफर कर रहा था और सब जानते थे कि वो ढूंढे हैं। पायरेट के साथ गए थे, मुझे विश्वास नहीं था। मैंने इसके बारे में किसी को वह 2 रुपए के केले को 5 रुपए में बेचकर सभी को छलता था। जब से इन दोनों को मंगलू की करतूत के बारे में पता चला, तब से वे दोनों रोज चालाकी से मंगलू के केले की एक टोकरी चोरी करके ले जाते थे। हैं? मेरे केले की टोकरी? अब बहुत हुआ, आज तो पता करके रहूंगा कि कौन है वो चोर। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? खजाना छिपाओ, ध्यान रहे तुम्हें नक्शा भी बनाना है और तब तक मैं जहाज की कमान संभाल रहा हूँ। बिली बोन्स को एक गुफा मिल गई थी जिसमें वो खजाना छुपा सकता है। उसने एक नक्शा तैयार किया। वो आने वाले तूफान को मात देने के लिए जहाज किया। उन्होंने फ्रेंड को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर अच्छा, तो ये दोनों दोस्त मेरे केलों को मुफ्त में बांट रहे हैं। इनका तो कुछ करना होगा। क्यों नहीं बह रहा? मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। कौन है? चुप रहो, खड़े हो जाओ। चुप क्यों रहे हो? सामने आकर बात करो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हवा की दिशा में चलो, तुम मुझ तक पहुंच मंगलू जाओगे। दोनों दोस्तों को अलग करने की आगे बढ़ो। तरकीब निकाल लेता है आगे और बढ़ो। भोलू हाथी को सर्कस मेरे वालों पास के हाथ आओ। पकड़वा देता है। वो रहा हाथी। खजाना, मेरा खजाना, सब मेरा है। सुबह जब पिंटू को भोलू नहीं दिखता, कहाँ है बोलू? तो उसे हर जगह ढूंढने जाता है, कहाँ गया होगा? पर भोलू कहीं नहीं वरना मिलता। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। एक दूर रहो दिन मुझसे। जब अपने दोस्त की याद में पिंटू उदास बैठा था, तभी पिंटू, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। बोलू का पता चल गया। क्या? कहाँ है? अंजाम की परवाह किए बिना पिंटू सर्कस की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर अंदर की ओर आ जाता है। आग और तूफान का राजा, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। हाँ, कहाँ है? और आज से तुम मेरी किसी कोने में उसे भोलू लोहे की चेन में बंधा हुआ दिखता है और वह दौड़ के उसे गले लगाता है। लेकिन अब इसकी आदत डाल लो। बोलू, मेरे साथी, तू अब ठीक से है ना? तुम्हारा दिल हाँ? और दिमाग दोनों तुझे मेरे चोट भी कब्जे लगी में है? ठीक है, ठीक सॉरी, है। तुझे और तुम ढूंढने में चाहते इतने क्या? दिन लगा सब दिए। कुछ। चल और जल्दी, शुरुआत यहाँ तो से इस निकलते खजाने हैं। से करेंगे। नहीं, कैसे तोड़ू? नहीं। ये कुल्हाड़ी? सोना मेरी सरजमी से है, तुम इसे वहाँ रख दो जल्दी, अभी इसी वक्त। 40, 50, हैं? भोलू की चोट को देखकर मंगलू को बहुत दुख होता है और उसका मन पिघल जाता है। हे भगवान, ना तो मैं भोलू को सर्कस वालों के हाथ पकड़वाता और ना ही उसे ये चोट लगती। ये मैंने क्या कर दिया? पिंटू, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों को अलग करना चाहा। मेरे कारण भोलू को चोट भी लगी, मुझसे गलती हुई। ये काम लेकिन होते तुम ही दोनों मैं के तुम्हें रिश्ते फिर से समझ बुलाऊंगा। गया कि दोस्ती तुम्हारे लिए मैंने स्वार्थ कुछ हो बड़ा सोच रखा और है। हर दुख सुख मुसीबत में एक दूसरे का साथ दो। इस बीच लॉन्ग जॉन और उसके साथी तूफान में फंसे हुए हैं।